हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की ये श्रृंखला और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न दोस्त? नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी आपका सिक्किम। बताइए दोस्त, सिलक्यारा सुरंग क्या घटनाक्रम रहा है, कैसे चर्चा में रही है? तो ये इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। अगर नवंबर महीने से करंट पूरा फिर पूछा जाएगा तो इसमें ये प्रियोरिटी पे रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इसके विषय में समझते हैं छायाचित्र के माध्यम से। सिलक्यारा सुरंग की पूरी कहानी क्या भैया? ये 4.531 किलोमीटर है, लंबी है ये, और ये कह सकते हैं कि ये चार धाम जो रोड प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है ये टनल, है ना। ये ब्रह्मख्याल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जो है ये सिलक्यारा डंडल गांव के बीच में ये सुरंग पड़ती है, और ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण कार्य जो है करीब जुलाई 2018 से ही शुरू है ना। इसका महत्व क्या है? बेसिकली इसका महत्व ये है कि गंगोत्री यमुनोत्री को ये जोड़ने वाला है, ठीक है। और NH 134 की 25.6 किलोमीटर लंबाई घटकर 4.5 किलोमीटर हो जाएगी जब ये बन करके तैयार होगा, है ना। और सफर का वक्त जो पहले 50 मिनट के आसपास लगता था, अब वो करीब जो है 5 मिनट में ही जो है वो सफर पूरा हो जाएगा। तो पूरी कहानी जो यहाँ पे थी वो बेसिकली थी किसके लिए कि भाई ये जो सिलक्यारा सुरंग है ये किस राज्य में का हिस्सा है या किस राज्य में है, ये पूछा गया आपसे, है ना। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धरासू से यमुनोत्री की दूरी जो है ये करीब जो है 26 किलोमीटर कम हो जाएगी, और ये डेडलाइन जो थी प्रोजेक्ट को पूरा करने की वो करीब 2022 तक ही थी, लेकिन अभी भी चल रहा था काम, ठीक है। तो अभी इसमें कई सारे मजदूर फंसे थे, तो इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई थी दोस्त, ठीक है। चलिए ये कहाँ पे भैया? तो आप देख पा रहे हैं ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्त? उत्तराखंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है भैया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी केरल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो आइए छायाचित्र के माध्यम से समझते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र बन रहा है ये, और बनाने की घोषणा किसने करी है? तो आप देख पा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा यह घोषणा की गई है। कहां पर बनाया जा रहा है? हजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। और संयंत्र का पहला चरण कब पूरा होगा? तो ये पूरा होगा वर्ष 2025 में। एक्रिलोनिट्राइल फीड स्टॉक पर आधारित संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो ये करीब 20,000 MTPA है मेरे प्यारे दोस्त। तो हमसे पूछा क्या गया था कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको यहाँ देख पा रहे हैं हजीरा गुजरात में, ठीक है दोस्त। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कहां पर बनाया जा रहा है दोस्त? ऑप्शन बी इसमें सही है। गुजरात में किस जगह पर? हजीरा। कहां पे? हजीरा में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है गुजरात में, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, कौन सा देश है भैया? पाकिस्तान, ईरान, कनाडा और अफगानिस्तान। बताइए इसका सही जवाब क्या है दोस्त? देखिए जो राजनयिक मिशन है बेसिकली इसमें जो सही जवाब आपका है वो अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान भारत से संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राजनयिक मिशन चला रहा था, लेकिन उसने ये भारत पर आरोप लगाते हुए अपने इस मिशन को स्थगित कर दिया कि भारत राजनयिक मिशन में सहयोग नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्त। तो इसमें सही जवाब का अफगानिस्तान हो जाएगा। अब जो आपको भूलने की बारी है कि साहब ऑप्शन हम यही कैसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे अफगानिस्तान एम्बेसी है, अफगानिस्तान दूतावास, एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसने जो है अपना जो अस्थायी दूतावास था, ये कह सकते हैं कि अस्थायी जो राजनयिक मिशन था उसको बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? अब नवंबर 2023 में गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए,
ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूपीपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एएसआई आप या फिर और कोई सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कांस्टेबल लेवल का है, वहाँ ये पूछा जाना है। घोल मछली, होल मछली, माँ मछली या चिरंजीवी मछली। चलिए छायाचित्र चलते हैं, मछली को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, घोल फिश। क्या लिखा है भैया, घोल फिश डिक्लेयर्ड स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ठीक है, स्टेट फिश यही आपकी घोल फिश है, और इसको जो है गुजरात सरकार ने क्या किया है, अपना स्टेट फिश, राजकीय मछली इसको नियुक्त किया। क्या, राजकीय मछली कौन है भैया, ये है घोल। राजकीय मछली कौन है, घोल। और किसका है, तो ये है गुजरात का। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घोल मछली, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, घोल मछली को गुजरात सरकार ने जो है राजकीय मछली के रूप में दर्जा प्रदान किया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, कौन थी? लीला सेठ थी, रोज मिलियन मैथ्यू थी, फातिमा बीबी थी, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला प्रश्न जैसे नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं विविध में कि सबसे पहला भारत में महिला, है ना। तो देखिए अब इसमें पहली महिला जज, कभी कभी प्रश्न बनता है कि पहली मुस्लिम, जैसे अभी राजस्थान पुलिस का पेपर देख रहा था तो उसमें लिखा था पहली मुस्लिम महिला जज कौन बनी थी, हाई कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला जज कौन बनी। तो जाहिर सी बात है पहली मुस्लिम महिला जज आपकी फातिमा बीबी बनी थी, और यही आगे चल करके जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी। कभी आपसे ये पूछ ले प्रश्न कि भाई निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो आज तक अभी नहीं कोई बना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भाई महिला जज जिनका अभी नवंबर निधन हुआ है, चूंकि अभी ये पहली भी महिला थी और अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, तो आपसे दिसंबर तक के करंट अफेयर की उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं। तो इसमें फातिमा बीबी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द कंट्री फातिमा बीबी पास अवे। क्या, पास अवे। ठीक है, अब दुनिया में नहीं रहे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है, छठा प्रश्न। नवंबर 2023 में भारत की किन विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? कितनी विरासत है जिसको यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 5 विरासत, 6 विरासत, 7 विरासत है या 8 विरासत है? जवाब दें सर, इसका क्या जवाब होगा? चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार भारत के 4 स्थानों का चयन किया गया है। कितना? 4 स्थानों का चयन किया गया है। अब बताइए इसमें जो अभी इसमें चयन किया गया है उन 4 स्थान है कि 5 स्थान है या 6 स्थान है? इसमें आपको बताना है कि कितने स्थान को चयनित किया गया है, क्योंकि अभी ये भी आपके जो है लाइमलाइट में प्रश्न रहा है, तो इसको आप जरूर बताएं। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा बेहतर लगता है? चलिए दोस्त छायाचित्र के माध्यम समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है पुरस्कार विजेताओं का चयन विभिन्न संरक्षण मानदंडों के बीच उनकी सफलता के प्रदर्शन के अनुसार किया गया है, जैसे कि तकनीकी उपलब्धि, उनका उचित उपयोग या अनुकूल स्थानीय समुदाय के साथ उनका जुड़ाव आदि। ठीक है, तो भारत की कितनी परियोजनाएं? 6 परियोजनाओं को चुना गया। कितनी परियोजनाएं? 6 परियोजनाओं। कौन कौन सी? रामबाग गेट प्राचीर पंजाब, चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा, बीकानेर हाउस नई दिल्ली, कर्णिकारा मंडपम कुन्नुमंगलम भागवती मंदिर केरल, डेविड सैसून लाइब्रेरी और रीडिंग रूम मुंबई, पीपल हवेली पंजाब। ये 6 हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है प्रश्न? वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? भाई किसको काजू के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? अगर जीआई पूछेगा तो अभी नहीं, 22 तारीख के बाद जो है आपके बीच में जीआई टैग, मतलब कई क्लासेस आएंगी जो कंप्लीटली रहेंगे, वहां से एक प्रश्न आपका पक्का रहेगा। चलिए दोस्त इसको समझते हैं क्या भैया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये चीज जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो जीआई टैग है टू गोवा कैसी, है ना, तो इसमें जो गोवा का काजू है उसको जो है इसको दिया गया है। तो इसमें सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू किया है? ऑप्शन ए फेस्ट, ऑप्शन बी टेस्ट, ऑप्शन सी नेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो ग्रीन इंडिया बिल्डिंग काउंसिल है उसने किस नाम से जो है वो रेटिंग और प्रमाणन की पहल शुरू की है, बताइए। तो चलिए दोस्त, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये द ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ठीक है। और किस नाम से जो है इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये शुरू किया है NEST नाम से, नेस्ट नाम से किया। किस नाम से भैया? नेस्ट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा दोस्त? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्या भैया? लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल पत्रिका कोडे है, कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन ए गोवा, पणजी गोवा, ऑप्शन बी कोच्चि केरल, ऑप्शन सी तूतीकोरन तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओंगोल आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका आप फिगर के माध्यम से देखिए भाई, 2024 में घूमने के लिए कोच्चि इन कोंडे नास्ट सर्वोत्तम सूची की सूची में शामिल किया गया है। सर्वोत्तम स्थान जो है ये इसको सम्मिलित किया गया है, किसको? कोच्चि को 2024 में एशिया में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया है। और शहर के अस्थायी पहलों और स्थानीय त्योहारों की प्रशंसा करते हुए पत्रिका शहर के पर्यटक आकर्षणों जैसे जलमार्ग, लैगून और नदियां पर भी प्रकाश डालती है। और पत्रिका में कोच्चि के 150 साल पुराने एर्नाकुलम मार्केट में चल रहे नवीनीकरण का भी जिक्र किया गया है। तो ये भी आपके देखने योग्य है और इसमें बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि केरल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो दोस्त तो आप प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्त, ज्ञानोदय एक्सप्रेस टू रिवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन J&K। हम महत्वपूर्ण क्या हमारे लिए है कि ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से चली है? तो ये भैया जम्मू एंड कश्मीर चली है। हरी झंडी किसने दिखा है? मनोज सिन्हा जी ने दिखा है, जो वहाँ के उपराज्यपाल है। बताइए दोस्त ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स ये कहाँ से चली है? तो इसमें तो अब कोई डाउट आपके पास होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? 1 नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फिगर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सीधे तौर पे आप देख पा रहे हैं बिहार बना हुआ है और आरक्षण के खिलाफ चुनौती कोड में क्या होगा कि अलग देखने की बात है, लेकिन 75% जो यहाँ पे आरक्षण दिया गया है ये देखने योग्य बात है। ठीक है, ये हमसे प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, नहीं तो बिहार का एग्जाम अभी अगस्त में होगा तो उसमें भी पूछा जाना तय है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जो है समग्र आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय, कौन? बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पादन है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। आपको देख के लग रहा होगा साहब बेरी नाग है तो बेरी नाग झील तो जम्मू कश्मीर में है, तो हो सकता है ये भी होता है। बिल्कुल गलत जवाब है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ होगा। तो फिर आप देख पा रहे हैं बेरी नाग टी हिमालयन प्योरिटी एंड टेस्ट अ प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड हिल्स। कहाँ का भैया? ये जो बेरी नाग चाय है ये कहाँ की है? तो ये मेरे दोस्त आपके उत्तराखंड की है।
कहाँ पे, उत्तराखंड की। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो नंबर जो प्राप्त हुआ है भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। हालांकि ये तो आपसे नहीं पूछा जाना है, पूछा आपका यही जाएगा कि भाई कहाँ की है ये। ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का नवंबर 2023 में कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन डी सी बड़ोदरा, ऑप्शन डी नवसारी। बताइए सबसे रेलवे क्षेत्र का जो रेल कोच रेस्टोरेंट ट्रैक साइड तड़का ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो चलिए छायाचित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा भैया, राजकोट में खुला पहला पश्चिम रेलवे जोन और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। ये आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है रेल कोच रेस्टोरेंट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहाँ खुला भैया, हमको पढ़ने जो योग्य बात है वो ऑप्शन नंबर जो इसमें सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजकोट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, ये कहाँ पे खोजी गई है? जो एलिसियस हिमालय है, जो एलिसियस हिमालय है, यही आपसे पूछेगा भाई ये कहाँ की है, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। नवंबर 2023 में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। हो सकता है आप भूल जाए, तो चलिए छायाचित्र की तरफ चलते हैं। क्या भैया, 5th इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है ये हुआ है। रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन कोलैबोरेशन एंड पीपुल टू पीपुल टाइज टू बी डिस्कस्ड। अब ये हुआ कहाँ पे, ये मेन मुद्दा है। ये कब हुआ था भैया, 10 नवंबर 2023 को। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये अमेरिका के विदेश मंत्री और ये भारत के विदेश मंत्री। ये अमेरिका जैसे यहाँ पे 2+2 वार्ता की जो बात चल रही है। ठीक है, जो 5वां वो हुआ है, इसमें सही जवाब क्या, नई दिल्ली। कहाँ पे हुई है, भारत के नई दिल्ली में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, जो 2+2 वार्ता हुई भारत और अमेरिका के बीच में वो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। ठीक है दोस्त, तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही दोस्त, एक बार पुनः आपसे निवेदन, क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए आयुर्वेद फॉर वन नेशन, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर एवरी मैन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त, इसका सही जवाब आपको छायाचित्र देगा। चलिए दोस्त छायाचित्र की तरफ चलते हैं। क्या भैया, यहाँ पे लिखा है जो आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ विल बी सेलिब्रेट ऑन द 8th आयुर्वेदियन डे। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये बनता है कि ये बताइए दोस्त, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 10 नवंबर को। अब इसकी थीम क्या थी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ऑप्शन बी क्या, बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 17 नंबर, नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य के में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। मेरे दोस्त मेरे भाई, जो महादेव वन्यजीव अभयारण्य ये है कहाँ पे, तो ये तो आपके गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। लेकिन किस कोर्ट ने आदेश दिया ये भी तो देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है देखिए, जो आपका मदेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप देख पा रहे हैं गोवा उच्च न्यायालय ने महादेई वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व करने के लिए आदेश दिया है। राज्य प्रशासन द्वारा आवंटित 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने की उपेक्षा करने के बाद गोवा फाउंडेशन ने गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत नोटिस देने का आदेश देने का अनुरोध किया। फैसले के बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से राहत मांगी, जो नहीं दी गई। ठीक है, तो भैया इसमें गोवा उच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब है। गोवा का है तो भाई गोवा उच्च न्यायालय इस पर फैसला दी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव क्यों मनाया गया? 75वां साल था हमारी आज़ादी का। मेरा माटी मेरा देश, ये जो यहाँ के शहीद जवान हैं उनके लिए चलाया जा रहा था। अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए दोस्त, इस मेरी माटी मेरा देश
या अमृत महोत्सव के लिए जो अभियान चलाया गया उसमें कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आपका गुजरात। कौन? गुजरात रहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर। क्या भैया? नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्ति कर दी? ऑप्शन ए संग्राम, ऑप्शन बी सुदेश, ऑप्शन सी सरहद, ऑप्शन डी सुरलहरी। बताइए दोस्त। इसको देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या भैया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, भारतीय तटरक्षक जहाज संग्राम को पूरे सम्मान के साथ किया गया सेवा मुक्त, कई सम्मानित अतिथि रहे मौजूद। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये आपका है कौन? संग्राम। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा फिगर है, इसको सेवा मुक्त किया जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अंतिम प्रश्न? नवंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? ऑप्शन ए 80वीं, ऑप्शन बी 40वीं, ऑप्शन बी 50वीं, ऑप्शन डी जो है ये 56वीं। चलिए दोस्त छायाचित्र के माध्यम से देखते हैं। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो लॉन्च किया है भाई, ये फर्स्ट जो है ये 37 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और फर्स्ट एमंग टू 10 इकोनॉमिक सेंट्रल साउथर्न एशिया है। तो भारत का जो स्थान है वो आप देख पा रहे हैं किस नंबर का है? ये है 14th एमंग द 132 इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया प्रोड्यूस मोर इनोवेशन आउटपुट्स रिलेटिव टू द इट्स लेवल ऑफ इनोवेशन इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे कोई पूछे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो स्थान है भारत का वो कौन सा है? 40वां है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।